आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है और ये मुद्दा उन लोगों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जो कि सनातनी है, यानी कि हिंदू समुदाय से है। इस मुद्दे के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सनातन खतरे में है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आपको मुद्दा बताते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या सनातन खतरे में है। मुद्दा है तमिलनाडु के मदुरै शहर का, जहां पर एक पवित्र पहाड़ी है। उस पवित्र पहाड़ी का नाम है तिरुपरन कुंद्रम, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है। ये मंदिर 2000 साल पुराना है। जी हाँ, 2000 साल पुराना। अब इस मंदिर को लेकर एक बड़ा फैसला आया। दरअसल कुछ समय से यहाँ पर दीप नहीं जलाया जा रहा था और इस पर बात करेंगे कि कितना समय हो गया जिससे दीप यहाँ पर नहीं जलाया जा रहा था। लेकिन एक परंपरा है, हिंदुओं की एक परंपरा है कि यहाँ पर मंदिर में दीप जलाया जाता था इस पहाड़ी पर। अब लंबे समय से ये बंद हो चुका था, जिसके बाद में तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, संगठन है, उन्होंने इसका विरोध किया और ये पूरा मामला पहुंच गया मद्रास हाई कोर्ट। अब मद्रास हाई कोर्ट के एक जज है जिनका नाम है स्वामीनाथन, जी आर स्वामीनाथन। उन्होंने हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला लिया और ये फैसला किया कि जो पहाड़ी है, पवित्र पहाड़ी है, वहां पर हिंदू धर्म के लोगों को या वहां पर दीप जलाने की परमिशन देती। अब इसके बाद में परमिशन दी, लेकिन अब विपक्ष को इतनी ज्यादा हलचल हो गई, इतनी परेशानी हो गई कि उन्होंने उन जज के खिलाफ, यहां पर जो जज ने फैसला लिया उसके खिलाफ तो छोड़िए, सीधे जज के खिलाफ महाभियोग ला लिया। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सनातन खतरे में है और इसमें सबसे बड़ा खतरा किससे है सनातन को? विपक्षियों से। आपका अब जो इस पर मोहन जी मैं आपकी राय सवाल जो जानना है ना, चाहूंगी। वही सवाल इस पूरी चर्चा का सार है कि क्या सनातन खतरे में है। और मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ जो महाअभियोग का पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया है, इस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि सनातन खतरे में है? क्योंकि इसी राज्य में, तमिलनाडु में 2022 में एक घोषणा हुई थी, एक ऐलान हुआ था। जिस तरह गजवाए हिंद पूरे भारत को इस्लामिक देश बनाने का एक पूरा साजिश है, षड्यंत्र है, उसी तरह तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टैलिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन, इन्होंने संकल्प लिया था कि ये पूरे देश से सनातन को नष्ट कर देंगे, कीड़े मकोड़े डेंगू मलेरिया की तरह खत्म कर देंगे। और आज जो घटना निकल कर आई है तमिलनाडु से, ये सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की, ये उसी ऐलान का एक्सटेंशन है, उसी ऐलान का नतीजा है, एक परिणाम है। सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू पक्ष के लिए फैसला सुना दिया। जीआर स्वामीनाथन ने जो उनके सामने तथ्य रखे गए, उन तथ्यों पर अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा कि जो प्राचीन मंदिर है सुब्रमण्यम स्वामी का, वहां पर जो दीपथून है, जहां पर परंपरागत तरीके से सालों से दीपक जलता था, कार्तिकेय, ये जो आई आपकी कार्तिकेय दीपम आया, ये त्योहार आया, तो उन्होंने कहा कि जी। बाकायदा आपको उस पुरानी परंपरा को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये मंदिर के अधिकारों का हनन है। क्यों हनन है? अगर मंदिर में आरती नहीं होगी तो मंदिर किस काम का? मंदिर में अगर पूजा नहीं होगी तो मंदिर किस काम का? अगर इसी तरह मंदिर के लिए जो दीप स्थान बनाया गया था और वहां पर जब त्योहार में अगर दीप नहीं जलाया जाएगा तो ये उसके अधिकारों पर खतरा है। उन्होंने ये फैसला सुनाया था और इसके लिए उन्होंने बकायदा सिक्योरिटी तक दिलवाई थी सीआईएसएफ की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के साथ जाइए और जाकर बकायदा जो दीप थूने वहां दीपक जलाइए। लेकिन जब ये हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे तो मंदिर प्रबंधन ने हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। डीएमके सरकार का पूरा वहां पर सपोर्ट मिला प्रबंधन को और डीएमके सरकार के वहां पर सपोर्ट के साथ बकायदा पुलिस की लाठियां भी बरसी उन लोगों पर जो भगवान के मंदिर में एक दीपक जलाने पहुंचे थे। वजह क्या बताई गई? जी। वजह ये बताई गई कि अगर देवथून में दीपक जलाया जाएगा तो इससे कम्युनल जो हार्मी है वो बिगड़ेगी। कम्युनल हार्मी क्यों बिगड़ेगी? क्योंकि मंदिर से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक सिकंदर बदूशा की दरगाह भी है और डीएमके नहीं चाहती, एम के स्टैलिन नहीं चाहते कि जो दरगाह के प्रबंधन के लोग हैं, जो दरगाह है उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो इससे नाराज हों कि देखिए हमारे करीब दीपक जल रहा है। लेकिन इसकी कहानी कुछ और है। दरअसल ये आरोप भी लगाए गए थे इस याचिका में कि दरगाह के द्वारा, जो दरगाह का प्रबंधन है, उस पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा है और हम्म। जो पूरा फैसला आया है, इसने सीधे तौर पर हिंदुओं की वहां तक पहुंच को स्वीकृति दे दी है, क्योंकि पहले तो रोका जा रहा था। जी। अब इस पूरे माहौल के बाद कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, डीएमके के तमाम सांसद और करीब 120 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए। किस प्रस्ताव पर?
इस प्रस्ताव पर कि जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन है, इन्हें पद से विमुक्त किया जाए, इनका पद हटाया जाए, महाअभियोग लगाया जाए, जो कि आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। न्यायपालिका के इतिहास में किसी भी जस्टिस के ऊपर, किसी भी जज के ऊपर आज तक महाअभियोग पास नहीं हुआ है। लेकिन एक हुँ। हिंदू के पक्ष में फैसला सुनाने पर न्यायपालिका को भी आज तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर एक और जानकारी मैं देना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि ये मुद्दा अभी नहीं गरमा रहा है, ये मुद्दा बहुत पहले भी जब हम बात करें जनवरी-फरवरी 2025 की, तब भी लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और उस समय ये आरोप लगाया गया था कि ये जो मंदिर है, ये जो पवित्र पहाड़ी है, इसका इस्लामीकरण किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसका दावा किया गया था, जिसके विरुद्ध तमाम जो सनातनी थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जो कोर्ट है, उससे परमिशन भी ली गई थी बाकायदा। तो मतलब साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ एक दरगाह के लिए या इस्लामीकरण करने के लिए या वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करने के लिए सबसे खास बात यहाँ पर मोहन जी ये है, काफी हैरान करने वाली, कि कभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राहुल गांधी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ में नजर आ रहे हैं, उनके साथ में पहुंचे महाभियोग लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ अखिलेश यादव यानी कि कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनकी भी पार्टी है, उनकी ओर से भी यहाँ पर जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है उसका नहीं, सपोर्ट किया आप जा रहा है। विडंबना अब देखिए। सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे आपने भी बात बताया, एक बात बताई थी कि डीएमके के एक नेता है जिन्होंने संसद में कहा है, उनका नाम है शायद बालू, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया और इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है, इस तरीके के आरोप लगाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सांप्रदायिक तनाव भड़का कौन रहा है? देखिए, सांप्रदायिक तनाव हर उस जगह पर भड़कने की ये जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियां आशंका जताती हैं, जहां कहीं भी जी। हिंदूवादी जो रीति-रिवाज हैं, जो हिंदूवादी परंपराएं हैं, वो निभाई जानी शुरू हो जाती हैं। अगर पूरा देश हिंदूवादी परंपराओं को निभाने लगता है, तो ये कहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। और ये पहली बार देश में नहीं हो रहा है, जब इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए न्यायपालिका पर आक्रमण किया है। राजीव गांधी की सरकार के दौरान भी शाहबानो का मामला आज भी कोई नहीं भूला है। जब एक महिला के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो राजीव गांधी ने भरी संसद में अपनी ताकत के बलबूते उस फैसले को पलट दिया था और शाहबानो को आंसू बहाने के लिए छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इस देश के जो मौलाना थे कट्टर, जो इस देश के इस्लामिक कट्टर लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखे। वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला अपने पति से हर्जाना मांगे तलाक का, जो मुआवजा होता है वो मांगे। संसद में फैसला पलट दिया गया। विडंबना ये देखिए कि आज ये सत्ता में नहीं है। आज डीएमके देश की सत्ता में नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप जिन दलों के नाम ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी सत्ता में नहीं है। जी। तो भी ये क्या कर रहे हैं कि एक पक्ष के लिए फैसला देना, जज ने जो फैसला दिया है वो आंख मूंद कर नहीं दिया है, वो सबूतों के साथ फैसला दिया है, जो तथ्य वहां और दस्तावेज सबसे प्रस्तुत किए हैरानी गए। वाली बात कि हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, महाभियोग ला लिया, प्रस्ताव वहां पर जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला उनके सामने रख दिया। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर किसी जज को उनके पद से हटाना है तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि अगर आप महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसमें 100 सांसदों की आवश्यकता होती है, यानी कि हस्ताक्षर 100 सांसदों की होनी चाहिए। अभी आपने जानकारी दी कि 120 सांसद है जिनका समर्थन मिल रहा है इस प्रस्ताव को, महाभियोग को। अब ऐसे में जो ओम बिरला है वो आगे क्या करेंगे? क्योंकि अगर रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो महाभियोग प्रस्ताव है उसमें 120 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। देखिए, ओम बिरला, ये जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है, ये सदन के किसी भी उसमें रखा जा सकता है, या तो निचले सदन में रखा जा सकता जी। है या उच्च सदन में, राज्यसभा में या लोकसभा में। अब जब 120 सांसदों के साथ आपने प्रस्ताव दे दिया, मिनिमम इसमें 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, जब आप प्रस्ताव को वहां पर ले जाकर ले डाउन कर सकते हैं। अब जो आरोप हम्म। लगाए गए हैं, स्पीकर जो होते हैं एक समिति को ये पूरा मामला भेजते हैं और वो समिति तय करती है कि जो आरोप लगाए गए हैं क्या ये महाअभियोग के प्रस्ताव के लिए उपयुक्त है। और अगर समिति कहती है कि हाँ, जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, वो न्यायपालिका को चोटिल करने वाले हैं, न्यायपालिका के अधिकारों के हिसाब से नहीं है, तब महाअभियोग की प्रक्रिया को संसद तक लाया जा सकता है। ऐसा एक मामला 2018 में भी आया था, जब तत्कालीन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ भी कांग्रेस ने यही किया था। हालांकि वो रोस्टर का मामला था, उन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई जस्टिस दीपक मिश्रा तमाम जो मामले हैं वो खुद सुनवाई उसकी कर रहे हैं और दूसरे जजों को नहीं देते हैं। आपको याद होगा 12 जनवरी 2018 की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 टॉप मोस्ट जजेस थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पूरे देश में हड़कंप भी मच गया था। तब भी कांग्रेस ने
100 सांसदों के हस्ताक्षर वाला जो अपना प्रस्ताव था, वो तब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुआ करते थे, उन्होंने दिया था। लेकिन वेंकैया नायडू ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि जो आरोप लगे हैं वो पर्याप्त नहीं है और उन्होंने महाअभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया था। होना कुछ नहीं है। ये महाअभियोग प्रस्ताव है, ये भी जो आरोप लगे हैं वो पर्याप्त नहीं है कि महाअभियोग लाया जाए, ये खारिज हो जाएगा। लेकिन मानसिकता विपक्ष क्या दिखाना चाह रहा है? मानसिकता विपक्ष ये दिखाना जा रहा है कि अगर कोई भी फैसला मुस्लिम धर्म के खिलाफ या दरगाहों, मज़ारों या वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण के खिलाफ आएगा और हिंदुओं के पक्ष में आएगा, तो हम उस जज को भी नहीं बख्शेंगे। ये न्यायपालिका पर एक अतिक्रमण का मामला है। ये न्यायपालिका को यही तो चोट सबसे बड़ी पहुंचाने बात का है कि मामला है। सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने का आपके पास में टाइम है, वो भी ऐसे मुद्दे के लिए, यानी कि 2000 साल पुराना मंदिर, एक पौराणिक मंदिर, पवित्र मंदिर इसे कहा जाता है, और उसके खिलाफ यहाँ पर विपक्ष उतरा हुआ है। लेकिन आज भी देश में ऐसे कई मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हो या कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आवाज उठाता नजर नहीं आता। लेकिन किसी भी मुद्दे को जहां पर सांप्रदायिक रंग देखने को मिलता है, वहां पर विपक्ष अपनी राजनीति अरे खेलता हुआ आप तो नजर ये आता है। और इस समझिए, पूरे मुद्दे से यही ये सामने आ रहा है। विपक्ष में है आज तो इन्होंने 120 सांसदों के हस्ताक्षर करवा लिए एक फैसला देने पर। जी। जिस दिन ये सत्ता में होते और इनके पास बहुमत होती, तो ये ऐसा किसी भी कोई भी जज ऐसा फैसला देता जो हिंदुओं के पक्ष में जाता ना, उसका तो ये अभी तक महाभियोग करवा चुके होते। उस जज को उसकी गद्दी से, उस न्यायमूर्ति की जो कुर्सी होती उससे हटा दिए होते। आप एक बात बताइए, इस देश में क्या फैसले हिंदुओं के खिलाफ नहीं आते हैं? क्या वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा वक्फ बोर्ड के कई प्रावधानों पर अंकुश लगा दिया, लिमिटेड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें ज्यादा हिंदुओं को रखने की जरूरत नहीं है, तमाम प्रावधान आए। लेकिन क्या मोदी सरकार ने कोई महाभियोग लाया? नहीं लाया। शबरीमाला का मंदिर का जब मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो जो केरल की कम्युनिटी हम्म। थी, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि भाई ये हमारी सालों पुरानी परंपरा है कि हम सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को, लड़कियों को प्रवेश नहीं देते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो क्या महाभियोग लाया गया था जज के खिलाफ? नहीं लाया गया था, स्वीकार किया गया फैसला। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति में इतने ज्यादा घुल गए हैं कि इन्हें लगता है कि अगर इस समुदाय विशेष के खिलाफ या उसको आहत करने वाला कोई फैसला आता है, तो वो फैसला देने वाला जो भी है उसे डराया जाए। ये न्यायपालिका को डराने की एक कोशिश है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हमारे खिलाफ तुम फैसला नहीं दे सकते। और जो संविधान की बातें करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो आपके अखिलेश यादव हैं, ये कहते हैं कि हम तो संवैधानिक पार्टी हैं। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। अरे इतनी न्यायपालिका ने आपको स्वतंत्रता दी है, आप मद्रास हाईकोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, ये आपके पास विकल्प रहता है। फिर इसके बाद 3 बेंच के पास जाता है फैसला। आप सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप कहां चले गए? आपने ताकत दिखानी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में इनकी सरकार है। ये इस एक जो महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया गया, इसके जरिए मद्रास हाईकोर्ट को डराना चाह रहे हैं कि अब कोई भी फैसला देने से पहले जज घबराएं कि यार अगर हमने फैसला दे दिया तो ये हमारे खिलाफ तो महाभियोग लाएंगे। देखिए इन्हें ये बात पता है, 2/3 बहुमत लगता है महाभियोग को पास कराने के लिए। इनके पास बहुमत तो है नहीं, तो फिर प्रस्ताव लाने का फायदा क्या? प्रस्ताव लाने का लेकिन मतलब इस क्या? मुद्दे में कहीं ना कहीं और इस महाभियोग के प्रस्ताव में खुद विपक्ष घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, सनातनी हैं, वो साफ तौर पर देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके की यहाँ पर राजनीति खेल रहा है। लेकिन आगे देखना दिलचस्प होगा, जैसे कि आपने खुद ने बोला कि किस तरीके से ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो साफ नजर आता है। इससे पहले मुझे याद था कि एक मौलाना थे जिन्होंने ऑन एयर जो अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव सांसद, उन पर अभद्र टिप्पणी की थी। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया, मतलब जो अपनी वाइफ के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, वो सनातन के लिए, हिंदू के लिए, या देश के जो संवैधानिक और उसके साथ ही न्यायपालिका है उसके लिए क्या खड़ा होगा। यानी कि सीधा सा साफ सा एक उदाहरण देखने को मिल रहा है विपक्ष के इस पूरे महाभियोग प्रस्ताव से, कि विपक्ष किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे खुश किया जा जिन मौलाना की आप बात करिए वो मौलाना रशीदी थे और उन्होंने डिंपल यादव के सके। पहनावे पर सवाल उठाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से एक जू नहीं दिखी। क्यों? क्यों? क्योंकि वो भाई मुस्लिम वोट बैंक है। मुस्लिमों को तो इन्होंने अपना सरताज वही बना मैंने रखा है। कहा कि मुस्लिम हाँ, वोट बैंक को हासिल करने के लिए मुगल चले गए, तरीके मुगल चले गए हैं, लेकिन ये जो देश का विपक्ष है ना, ये आज भी मुगलों की गुलामी सा पूरा माहौल देश में बनाकर रख रहा है। इनके लिए मुस्लिमों का एक आदेश संविधान से भी बड़ा होता है, वंदे मातरम से इनकार, राष्ट्रगान से इनकार, भारत माता की जय से इनकार। ये राजनीति नहीं है, ये गुलामी है।
ये गुलामी की मानसिकता है और इसी गुलामी की मानसिकता से निकलने का आह्वान पीएम मोदी ने राम मंदिर के अभी ध्वज जो हुआ था वहां पर कार्यक्रम, वहां पर किया था। तो ये विपक्ष है, ये नहीं निकल पाएगा और इनके लिए न्यायपालिका कुछ भी नहीं है, इनके लिए संसद कुछ भी नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक धर्म ही सब कुछ है और वो धर्म मुस्लिम है, ये खुलकर कहना होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ